अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे सब देखने और सुनने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, आज के इस पुरफ़ितन दौर में जहाँ बेहयाई आम होती जा रही है और हमारे जो नया जवान नस्ल है ये दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो इसमें माँ बाप की भी बहुत गलतियाँ हैं कि वो अपने बच्चों की शादियों में देर करते हैं। और कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं और उनको अच्छे रिश्ते मिल नहीं रहा। लेकिन बहुत से माँ बाप ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो नाफरमान हो गए, हमारे सुनते ही नहीं, वो घूमते फिरते, और जब हम उससे कोई बात करते हैं तो वो तमीज़ से बात ही नहीं करते। तो मैं उन वालिदीन से ये गुजारिश करता हूँ, देखिए, अगर बच्चे शादी से पहले हदीस में आते हैं कि कोई बंदा जितना भी नेक बन जाए पर वो अदे दीन पर अमल कर रहा होता है, और शादी करने से इंसान की ईमान की तकमील हो जाती है। बस उसको चाहिए कि वो अदे जो बाकी दिन है उसमें अल्लाह से डरे। जब इंसान की ईमान की तकमील हो जाती है तो अल्लाह ताला उसकी आमाल की जो अजर है वो बढ़ा देता है, क्योंकि उसका जो अगर वो पहले इबादत भी करता है तो उसका वो दिल लगाने वाली जो दिल लगता है ना, चीज़ काम करते हैं उस दिल से करते हैं, और एक बस अपने आप वो जान जोड़ाना होते हैं। तो जब ईमान पूरा हो जाते हैं तो हर बंदा दिल लगा के हर काम करते हैं। वो माँ बाप की जो उसको पता चलते हैं कि भाई अभी ईमान मेरा पूरा हो गया। इंसान की ईमान जब तकमील तक पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि मेरे माँ बाप का मुझ पर क्या हुकूक है, मेरे भाई बहनों का मुझ पर क्या हुकूक है, और मेरे जो आस पास के अपने महल्ले वाले जितने भी लोग हैं इनका मुझ पर क्या हुकूक है, पड़ोसियों का मुझ पर क्या हुकूक है। तो जब ईमान पूरा हो जाते हैं तो इंसान को इस चीज़ों का पता चलता है कि भाई ये हुकूक मुझ पर वाजिब है और मुझे ये करनी है। इसलिए अल्लाह ताला उस इंसान के जो आमाल है वो बढ़ा देते हैं शादी से पहले। जब वो एक नमाज पढ़ता है या 2 रकात नफल पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ 2 रकात नफलों की अजर मिलता है। लेकिन एक रवायत में आते हैं कि जब वो निकाह के बाद सिर्फ 2 रकात नफल पढ़ते हैं तो उसको 70 नमाजों की 70 नफलों की अजर मिलता है, और दूसरी रवायत में आता है कि उसको 82 नफलों की सवाब मिलता है। इसलिए अल्लाह ताला आमाल के इंसान बढ़ा देते हैं, उसको पता चलते हैं, उसकी ईमान मुकम्मल हो जाते हैं तो वो कभी भी गलत रास्तों पर नहीं जाते। चूँकि अगर वो शादी से पहले बहुत ज़्यादा नेक भी होते हैं लेकिन उनके जो हालात होते हैं, उनकी जो किरदार होते हैं वो गलत, शैतान जो होते हैं उस पर गालिब होते हैं और शैतान वो अपने रास्तों पर चलाते हैं, सबके लिए वो एक नाफरमान बना देते हैं। तो मैं उन वालिदीन से गुजारिश करता हूँ कि जिसके बच्चे अभी उनके रिश्तों के मुस्तहिक़ हैं और वो बुलूग़त तक पहुँच गया है और अभी भी माँ बाप उनके लिए डिमांड ढूंढ रहे हैं, तो ये इनकी बहुत ज़्यादा गलती है। तो देखें ना, जब इंसान की जब इंसान शादी करता है, निकाह करता है, हदीस शरीफ में आता अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, पहले तेरे आमाल के सिर्फ जो आप 2 रकात नफल पढ़ते तो उसको सिर्फ 2 रकात नफल की अजर मिलता था, अब 82 नफलों की सवाब मिलता है। क्यों न ऐसा होगा कि ए मेरे बंदे, पहले तेरे ऊपर सिर्फ हुकूकुल्लाह था, सिर्फ आप पर अल्लाह ताला की हक़ था, और अब आप पर आए हुकूकुल इबाद, आप पर आपके लोगों, आपके माँ बाप, भाई बहन और आपकी बीवी का हुकूक होते हैं ना, ये आप पर आया। तो इसलिए मैं परवरदिगार तुम्हारी आमाल की कीमत बढ़ा देता हूँ। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जिनके भी बच्चे हैं और घरों में हैं और उनकी शादियाँ नहीं हो रहा, सबसे गुजारिश है कि अपने ख़ानदानों में पहले कोई अच्छे रिश्ते ढूंढें, क्योंकि आप पर सबसे पहले हुकूक जो है वो अपने ख़ानदान के हैं। जो आपके ख़ानदान आपके जो रिश्तेदार हैं उस रिश्तेदारों को हुकूक है। लेकिन अगर आपके रिश्तेदारों में कोई आपके मुनासिब और आपके मुस्तहिक़ की कोई रिश्ता नहीं है तो
آپ کہیں بھی کسی بھی میرج بیورو والے سے رابطہ کریں، لیکن نکاح کو عام کریں، کیونکہ یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ ناسمجھ ہوتے ہیں اس ٹائم میں جب ان کی شادی نہیں ہوتے، تو کبھی کبھی بچوں سے وہ واقعات ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کے لیے زندگی بھر کے لیے پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں۔ کوئی لڑکیاں ہوتی ہے، ان سے کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، کوئی کسی سے بات کرتی ہے، کیونکہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ جب کسی کے گھر میں جاتی ہے، یہ اس کے لیے یہ والدین بھی عمر بھر کے لیے پچھتاتے ہیں، کاش کہ ہم نے اپنی بیٹی کا شادی جو تھا وہ اس کی عمر پہ کیا ہوتا، تو آج ہم یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن بعد میں کچھ نہیں ہوتا، ہر کام وقت سے پہلے کرنا چاہیے، جو وقت ہے اس وقت پہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ وقت چلے جاتا ہے تو ہر انسان جو ہے وہ بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن بعد میں پچھتانے کی کوئی پھر فائدہ ہی نہیں۔ تو آج کا جو رشتہ ہے وہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ رشتہ جو ہے، یہ آج جس سسٹر کا رشتہ ہے وہ اسلام آباد سے ہے، اور اس کی والد صاحب جو ہے وہ حیات ہیں، تو BS انگلش اس کی ہے، تعلیم ہے، اور 26 سال اس کی عمر ہے۔ اس کی کوئی بھائی اور نہیں ہے، یہ ایک بہن ہے، اور بھائی مائی وغیرہ اس کی اور کوئی بھی نہیں۔ یہ گھریلو لڑکی ہے، گھر ان کا اپنا ہے، اور الحمدللہ یہ کوئی کام بھی کرتی ہے، ساتھ میں جاب بھی کرتی ہے، تو الحمدللہ اس میں بھی بہت اچھا کماتی ہیں۔ ڈیمانڈ ان کا کوئی نہیں ہے، کوئی اچھا سا انسان ہو جو اس کو افورڈ کرے، اور گھر مر ان کا اپنا ہو، پڑھا لکھا بندہ ہو، تو یہی ان کا ڈیمانڈ ہے۔ تو اسلام آباد میں یہ رہتی ہیں۔ بہرحال اگر آپ میں سے جو بھی لوگ اس رشتے میں انٹرسٹ ہے، جو اچھے گھرانے کے ہیں، تو اس کی عمر صرف 26 سال ہے، تو 26 سے لے کر 33-34 سال تک کوئی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، مطلب 27 سے لے کر 33-34 سال تک کوئی بھی بندہ اس کے مطابق کے ہو، جس کا گھر اپنا ہو، اور تھوڑا بہت مطلب یہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، BS انگلش کیا ہوا ہے اس نے، تو اگر اس کے مطابق آپ کے کوئی ہو، آپ کے بچہ ہو یا بیٹا ہو، بھائی ہو، اور رشتے کے منتظر ہوں، تو آپ پلیز اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ان کا جو بایو ڈیٹا ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اور بہرحال جتنے بھی اور بھی لوگ ہیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور بھی جتنے لوگ ہیں آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، آپ کے پڑوس میں ہیں، یا لڑکی بیٹیاں ہیں، یا لڑکے ہیں جو بیٹے ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتا، تو ان کے لیے آپ ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے حل فرمائے گا۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہو۔